ये तिवारी जब से आया ना, क्रिकेट दूषित हो गया बिहार का। बच्चे का तो भविष्य खराब हुआ, देखिए किसी भी खिलाड़ी का। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि राकेश तिवारी को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ दलाली से मतलब है। इतनी शर्मनाक बात है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भ्रष्टाचारी राकेश तिवारी, अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड का अगर गिनती किया जाए तो उसके ऐसा फ्रॉड भारत में इंटरनेशनल फ्रॉड है ये, और ऐसा फ्रॉड दलाल खोजने से मिलना बड़ा मुश्किल है। बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी साहब से 2 जनवरी को मिला था, मिलके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाया। किस मुद्दे पे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो अभी इस मुद्दे पर आप कर रहे हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राकेश तिवारी, दिलीप सिंह, कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह, CEO मनीष राज, तीनों सेलेक्टर विष्णु शंकर, अनंत प्रकाश और सिद्धार्थ राज सिन्हा, और भागलपुर के संघ के आनंद मिश्रा जो बिहार क्रिकेट टीम के मैनेजर हैं, इन लोगों ने बिहार के प्रतिभाशाली क्रिकेट खिलाड़ियों को हनन करते हुए, कत्लेआम करते हुए, जिस प्रकार खुलेआम यूपी, दिल्ली, पंजाब, गुजरात के लड़कों को अपने अपने जिला से जाली डॉक्यूमेंट्स बना के, ताकि BCCI ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया है स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके अनुरूप बना के और बिहार में खिला रहे हैं, जिसका एविडेंस के साथ साथ मैंने पेन ड्राइव में इनके आपस की बातचीत, पैसे लेने देने का। कितनी शर्मनाक बात है कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष भ्रष्टाचारी राकेश तिवारी खुद फोन पे बता रहा है कि क्या करें, संस्था चलाने के लिए तो पैसा लेना ही पड़ता है। हम 2 खिलाड़ी से लेते हैं, हमारे संघ के बाकी लोग 6-7 ठो से उठा लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए कितनी दुखद बात है। खुद बोल रहा है कि हम पैसा लेते हैं, साथ ही साथ एक सांसद, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनका खुलेआम ऑडियो में नाम ले रहा है कि वो भी पैरवी करते हैं, तो उनका भी तो बात हमको सुनना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ों को लेके मैं पटना बिहार के पुलिस महानिदेशक RS भट्टी साहब से 2 जनवरी को मिला था, मिलके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाया, सारे एविडेंस दिखाया, पेन ड्राइव वाला सुनाया और कहा सर अगर FIR नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी खुलेआम कहता है कि नीतीश जी अगर चाहें तो थोड़ा उम्मीद है, बाकी किसी में दम नहीं है कि मेरे खिलाफ FIR करा सके। अगर देखा जाए तो ये फ्रॉड का अगर गिनती किया जाए तो उसके ऐसा फ्रॉड भारत में इंटरनेशनल फ्रॉड है ये, और ऐसा फ्रॉड दलाल खोजने से मिलना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए क्या करता है ये, तो पूरे बिहार के युवाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। 12 करोड़ लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है ये आदमी, और पैसे लेके बाहर के लोगों का फॉल्स ID बनाता है आधार कार्ड बिहार में, और उनको बिहार की टीम में जूनियर और सीनियर में खिलाता है, जिसका खुलासा आदित्य वर्मा जी ने किया, और उसके प्रूफ के साथ ये FIR किए हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है कि बंगाल के खिलाड़ी हैं अधिराज जोहरी, पंजाब का है सूर्यवंश, जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाली प्रमाण पत्र बनाकर खेल चुका है, आकर के यहाँ पे खेल रहा है। तो इन लोगों का जब आवेदन दिया गया BCCI के, तो उन पे रोक लग गया खेल पे। एक तो एग्जाम्पल है, उसका ऑडियो सब उसके साथ जो रहता है सुनिएगा, वो भी ज़बरदस्त दुखद है कि हाँ भाई यहाँ पे सेलेक्टर पलेक्टर का कुछ नहीं चलता है, यहाँ पे तो सब तिवारी है। सारा जो जड़ अगर देखा जाए क्रस में, ये तिवारी क्रिकेट के यहाँ के होनहार बच्चों को बर्बाद कर दिया है, यहाँ के टैलेंट को ख़त्म कर रहा है। आप समझिए क्या टीम का चयन करता है ये वाहियात आदमी कि 12-13 करोड़ आबादी है बिहार की, और उसका जो टीम का चयन कर रहा है, इतने खिलाड़ी हैं आप देख रहे हैं,
दूसरे रात से जाके खेलते हैं। आप ईशान किशन को ही देखिए भाई, क्यों दूसरे रात से खेल रहे हैं जाके, उनको दूसरे जगह जाना पड़ा। गोवा का रणजी टीम से बिहार का टीम हार जाता है, जहाँ की गोवा की आबादी 20 लाख के अप्रॉक्स है, यहाँ 13 करोड़ है। और ऐसा नहीं है टैलेंट, मैं कहता हूँ कि अगर ढंग से अगर ये टीम का प्लेयर का चयन किया रहता तो एक जिला का ही टीम गोवा के ना रणजी टीम को हरा देता, अगर जेन्युइन तरीके से किया जाए। बिहार के एक जिला का टीम, इतने अच्छे खिलाड़ी यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ तो 40 लाख 50 लाख लेके ये तिवारी खिलवाता है। और मुझे भी वो लगता है कि भाई इस साले का सेटिंग क्या है कि ये हर जगह ये सेटिंग कर लेता है, जेल जाने से बच जा रहा है ये दलाल, और हर जगह कहता है कि मेरा सबसे सेटिंग है, पुलिस पदाधिकारी से सेटिंग है, जज से सेटिंग है। और दलाल तो इंटरनेशनल लेवल का है। एक महिला भी केस की है इस पर, रेप केस दिल्ली में, उसको भी मैनेज किया कैसे कैसे। और वो दिल्ली में एक रूम में ले करके, किस होटल में रहता है जी? ली मेरिडियन में एक दलाल को एक सूट रखे हुए हैं, 365 वो 365 वहाँ जाता है, सबसे लाइजनिंग वहीं पे करता है, मिलता है, बैठता है, बात करता है, और बड़े बड़े कंपनीज का लाइजनर है ये। और इसका सोर्स ऑफ इनकम आप पूछिएगा कहाँ से तुम कमाते हो भाई, तुम्हारा ताट भाट कैसे चलता है, तो यही चोरी चपाड़ी है। सब लाइजनिंग अभी कुछ दिनों से बंद है। अब बिहार के बच्चों के साथ खिलवाड़ करके उन्हीं के पैसे से अपना ऐश मौज करता है। दुनिया का जितना 2 नंबर का कार्य होता है वो करता है। चुका हूँ जी, परिचय के मोहताज आप नहीं हैं। 2019 में जब राकेश तिवारी अध्यक्ष बन के आए तो हमें बड़ा तकलीफ, उसमें खुशी हुई कि चलिए भाई एक अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे। समय समय पर हमने सहयोग का भी वादा उनसे किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि राकेश तिवारी को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ दलाली से मतलब है। और जो आदित्य जी ने कहा अभी, वो जानबूझ कर के पैसा नहीं ला रहा है। हाँ भाई, जब आप जैसा के आदमी है तो पैसा की क्या दिक्कत है, आपको तुरंत पैसा भेज देगा। वो जान के पैसा नहीं ला रहा, और ये कहता है वो आदमी कि चूंकि पैसा नहीं है तो खिलाड़ियों से ही पैसा लेकर के हम संस्था को चलाएंगे। तो उसके पीछे मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल हो, और बीसीसीआई हमको पैसा नहीं, पैसा तो आएगा तो उसका तो बजाबते ऑडिट होगा, ये होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज तक जो हम लोग के समय में 11 करोड़ रुपया आया, उसके बाद बीच में कुछ पैसा इन लोग का आया है जीएसटी का, एक अकाउंट तो इनका बंद है अभी, और ये व्यक्ति अभी तक ऑडिट नहीं कराया है। और जीएसटी का पैसा ये फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देता है, खा जाता जो कि सरकार का पैसा है। वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार का पैसा आधा आधा, उस पैसे का ही एफडी करा दे रहा है। तो ये जब तक इस व्यक्ति को सारे जिला के लोग एकजुट होकर के बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक बिहार में क्रिकेट का कोई विकास नहीं। जिला के लोग बाहर नहीं निकालेगा, सहयोग जी को सक्षम होना। हाँ जी, हाँ, जिला का लोग नहीं निकालेगा, न्याय कानून। हम बता रहे हैं कि कुछ जिलाओं के लोग इलेक्शन करा करके हर जगह 1-1 2-2 अपना आदमी डाल दिया है। तो गलत न किया है भैया। और भाई जो ओरिजिनल है उनको आगे आना होगा। आगे आए, जितने पुराने लोग हैं सब लोग आगे हैं, जिला के लोग। और क्या है, जिला में तो सब पुराने लोग अभी हैं ही। वो लोग जब एक मंच पर आए, आपसी मतभेद को भूल करके और एकजुट जब हो गए। एक लड़ाई हम लोगों ने लालू जी के साथ भी लड़ा था। लालू जी से बड़े नेता तो ये है नहीं, ये तो दलाल है ये। तो इसको हटाने में क्या समय लगेगा, सब लोग एकजुट होकर आ जाएंगे। आदित्य वर्मा ने जो काम किया है आज, इसी को आगे बढ़ाएं। देखिए कैसे ये भाग जाता है, गलत चुनाव करा के आ रहा है, हमेशा ये डराता है। क्यों डरते हैं जिला के लोग इससे? सर, आप खुद एक खिलाड़ी भी रह चुके हैं, बाद में आप पटना जिला क्रिकेट संघ से भी जुड़े और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भी रहे। खिलाड़ियों का दर्द आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको नहीं लगता कि ये पदाधिकारी के वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी भी से जा रहे हैं? देखिए, जब 200 लड़कों को आप बुलाइएगा हेलो खिलाने के लिए ग्राउंड में, तो 200 बच्चों का कैंप लगता है क्या? वो सिर्फ वहाँ पर हाँ हो गया, क्या बोलते हैं, मोल भाव करने के लिए उन बच्चों को बुलाया जाता है। वहाँ पे भैया आइए, अब देखिए उसमें मोटा कौन देगा, उसको लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। सर, आप कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कुछ घटना घटित हुई। इस व्यक्ति के ऊपर एक रेप केस हुआ था दिल्ली में,
इसको अपने आप को बचाना था। इसने मेरा नाम डाल दिया और कुछ लोगों का नाम डाल करके एक झूठा FIR मेरे ऊपर करवाया इस व्यक्ति ने कि ये लोग मिल करके आपस में हमारी इमेज को खराब करने के लिए ये रेप का केस करवाए। जब हमने तिवारी को बोला कि भैया आपने ये क्या किया, तो जानते हैं उसने क्या कहा कि मैंने गलती से आपका नाम दिया कुछ लोगों के कहने पर। उसका आपको एविडेंस दिखाते हैं, देखिए। उस पर देखिए क्या लिख के भेजा है हमको। ये राकेश तिवारी। प्रिय भैया, मैं समझ सकता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन थोड़ी मेरी स्थिति को भी समझिए कि मेरे साथ लगातार रहने वाले व्यक्ति जिस पर मैं अपने आप से ज़्यादा भरोसा करता था, उसने मेरे ऊपर बलात्कार का केस करवा दिया। इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैंने कुछ आपके दुश्मनों के बाकावे में आपका नाम केस में दिया और उसका नाम नहीं दिया। कौन इनके मित्र थे हम नहीं कर सकते। आगे लिखता है, मेरे पूरे करियर में कभी इस तरह का दाग नहीं लगा और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मुझे कितना सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ। जाने अनजाने में जो गलती हुई उसे मैं ही सुधारूंगा। आप अपनी नाराजगी दूर कीजिए और समय दीजिए कि हम लोग मिले ताकि बिहार क्रिकेट को आपके सहयोग से निकाला जा सके। कितना बार सहयोग चाहिए इस व्यक्ति को, कितना निखारेगा बिहार को। आप भी झांसे में आ गए, हाँ, दिल्ली चले गए। उसके झांसे में नहीं, क्रिकेट प्रेम में कि भाई चलिए अध्यक्ष कुछ तो करेगा, लेकिन हर बार तो जब देख रहे हैं कि खाली वो दलालिये में लगा हुआ है और 4-5 लोग को अपने आगे पीछे कर दिया। दिल्ली चले गए हम लोग। देखिए उसको प्रॉपर पुलिस का डंडा जब नहीं पड़ेगा तब तक पड़ेगा, ऐसा नहीं भागेगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा। तिवारी अब ये खुद कह रहा है कि हमने गलती से नाम। दिल्ली में क्या हुआ? हाँ, दिल्ली में यही हुआ कि मैं और संतोष रात दिल्ली गया। वहाँ जा कर के दो दरोगा वहाँ पर आए, बोला कि भैया वो अपने भी था बैठा हुआ, तिवारी खुद थे वहाँ पर, कि थोड़ा सा पूछताछ होगा, पुलिस केस हुआ है क्योंकि आप तो है नहीं है कहीं, तो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद इसके ऊपर जो रेप केस हुआ था 2 साल पहले, जिस महिला ने किया था, उसका एक आपको न्यूज़ वायरल हुआ था FIR होने के पहले। तो वो बोला हमसे कि जो न्यूज़ जो है वो आप हमको भेजे थे। हमको 2 साल पहले, हमको तो याद नहीं है, आपको कौन भेजा था? हमको नहीं पता है। कैसे कह रहे नहीं आप नहीं जानते हैं भाई, आपको याद नहीं है। हमारा तो याद है ना, ओम प्रकाश तिवारी दिया, उसका नाम लेना लीजिए। तो ओम प्रकाश तिवारी का नाम, कभी आदित्य वर्मा का नाम, कभी किसी का नाम कहे कि ले लीजिए नाम। हम कहा कि ये गलत, क्योंकि जिसने भेजा ही नहीं, हम कैसे नाम ले लूँगा उसका भाई। और जब हम वहाँ से जाने लगे तो कहता है क्या कि पुलिस वाला कि आप नहीं जाइए, मोबाइल दे दीजिए, हमको सीज कर लेंगे, मोबाइल पे बहुत सारा एविडेंस है, देखेंगे। हमका मोबाइल तो देंगे नहीं। तो वो लोग मोबाइल मेरा ले लिया तिवारी, अभी अपने पास रखे हुए हैं और उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो कह रहा है कि मोबाइल मेरे पास है। इसके लिए हमने जिस तरीके से दाग लगते आ रहे हैं और बिहार का स्पोर्ट्स अभी भी पिछड़ाव में ही है, और ये जो दाग आपने लगाए हैं अनैतिक कार्यों में वो लिंक थे, और जिस तरीके से बोर्ड में इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया गया, या तो बोर्ड को ही निगलेक्ट किया जा रहा है या तो सरकार इस पे ध्यान नहीं देना चाह रही है, ना देगी, ये साफ दिख रहा है। सरकार तो खुद हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि BCCI की ही मिली भगत है तिवारी से। क्या तो ये दाग पहले से लगता ही आ रहा होगा? नहीं, केवल तिवारी के रिजिम से जब से ये आया है तब से ये इशू आ रहा है। इसके पहले कभी नहीं आया था। इसके पहले आपका मान्यता छीन गया था नया राज्य झारखंड बनने के बाद, जिसको लड़ के हम लोग फिर वापस लाए। ये तिवारी जब से आया ना, क्रिकेट दूषित हो गया बिहार का। बच्चे का तो भविष्य खराब हुआ। देखिए, किसी भी खिलाड़ी का, डॉक्टर इंजीनियर का उम्र मायने नहीं रखता है, कलाकार का नहीं रखता है, संगीतकार का नहीं रखता है, वकील का नहीं रखता है, लेकिन खिलाड़ी का उम्र मायने रखता है। और 4 साल सोचिए, जो बच्चा 4 साल पीछे चला गया वो कैसे रिकवरी करेगा। हर खेल का 20 से लेके 26, 27, 28 तक का रहता है। अगर उसमें सेट कर गया तो फिटनेस रहेगा तो और 6 साल 7 साल खेल लेगा। लेकिन आप उसको खेलने ही नहीं दीजिएगा, टैलेंट रहते हुए पैसा नहीं देगा, नहीं खेलने दीजिएगा, तो क्या करेगा।